Hello everyone and welcome to another course. This is a complete SAP UI5 and Fiori course, and by the end of this course you will have a solid understanding of this framework and the confidence to build Fiori applications using SAP UI5. ठीक है, तो start करते हैं. Let's just look at the prerequisites. इस कोर्स के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी HTML, CSS और JavaScript की. Now don't worry अगर आप expert नहीं हो इसमें, but you should have a basic understanding of HTML, CSS, and JavaScript. ठीक है. Also the concepts like DOM, APIs, asynchronous programming. If you are familiar with such concepts, then it is good. अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं है. Anyway, I will cover these concepts in brief as we continue with this course. ठीक है. तो tools which are needed are Visual Studio Code as an editor, then Node.js for running the local server, obviously, and any web browser, Chrome or Firefox. Okay, so introduction to SAP UI5. देखो SAP UI5 एक फ्रेमवर्क है जो जावास्क्रिप्ट, HTML और CSS का यूज करके वेब एप्लीकेशंस बनाने के लिए यूज होता है. ठीक है. फ्रेमवर्क क्या होता है? फ्रेमवर्क एक प्री बिल्ट स्ट्रक्चर होता है जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट को इजी और फास्ट बनाता है. जैसे इसमें कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, लाइब्रेरीज होती हैं, टूल्स होते हैं जो डेवलपर्स को हेल्प करते हैं कि उन्हें सारा काम बिल्कुल ग्राउंड लेवल से ना करना पड़े. ठीक है. तो ऑलरेडी प्री बिल्ट स्ट्रक्चर होगा, प्री डिफाइंड फंक्शंस और लाइब्रेरीज होंगे जिसको आप यूज करके थोड़ा डेवलपमेंट अपना फास्ट कर सकते हो. ठीक है. सो दिस इज वेयर फ्रेमवर्क कम्स इन, और SAP UI5 भी एक फ्रेमवर्क ही है. Fiori on the other hand is a design guideline. डिजाइन प्रिंसिपल्स होते हैं जो बताते हैं कि जो एप्लीकेशन होगा उसका लुक एंड फील कैसा होना चाहिए. ठीक है. फ्यूरी एप्स मोस्टली SAP UI5 का यूज करके बनाया जाता है, बट दैट डजेंट मीन कि फ्यूरी सिर्फ SAP UI5 तक ही लिमिटेड है. आप दूसरी टेक्नोलॉजीज को भी यूज कर सकते हो फ्यूरी एप्स बनाने के लिए. तो ये डिफरेंस हो गया SAP UI5 और फ्यूरी में. UI5 एक फ्रेमवर्क है जो एप्स बनाने के लिए यूज होगा, जबकि फ्यूरी एक डिजाइन कॉन्सेप्ट है जो कि यूआई को सिंपल, रिस्पॉन्सिव और यूजर फ्रेंडली बनाता है. ठीक है. ये कुछ फीचर्स हैं फ्यूरी डिजाइन प्रिंसिपल्स जो यहाँ स्क्रीन पे दिख रहे हैं. रोल बेस्ड, रिस्पॉन्सिव, सिंपल एंड कोहेरेंट. जो आप ऐप बनाओगे, फ्यूरी ऐप बनाओगे, उसमें ये आप प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हो. व्हेन आई से फ्यूरी एप्स, दैट मीन्स कि जो ऐप बना है वो फ्यूरी प्रिंसिपल्स को फॉलो करके बनाया गया है. ठीक है. क्रिएटिंग योर फर्स्ट SAP UI5 ऐप. नाउ इस कोर्स में हम SAP UI5 वॉक थ्रू ट्यूटोरियल फॉलो करेंगे, विच इज एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइडेड बाय SAP. तो उसको फॉलो करेंगे, एंड देन वी विल ऐड फ्यू मोर कॉन्सेप्ट्स एट द एंड ऑफ द वॉक थ्रू ट्यूटोरियल, और उसे यूज करके हम एक डेमो ऐप बनाएंगे विच विल हैव एंटिटीज अराउंड प्रोडक्ट्स, सप्लायर्स, इनवॉइसेस एटसेट्रा. ठीक है. तो वॉक थ्रू थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ, which we will be following for this course. You go to your browser and type SAP UI5 demo kit, and the first link which appears is SAP UI5 SDK. Now you click on get started with UI5, and on the left panel you can see there are lots of tutorials which you can go through. यहाँ पे आपको OData, V4, V2 mock server tutorials ये सब मिल जाएंगे. Now the tutorial that we are going to follow is this one, walkthrough tutorial JavaScript. इसमें आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स मिल जाएंगे UI5 के, which will help you understand the fundamentals of this framework. And once you are done with this tutorial, I think you will have a fair understanding of this framework. ठीक है. I have gone through this tutorial probably dozens of time. I would recommend you, आप भी इसको 8-10 बार गो थ्रू कर लो. जितनी बार गो थ्रू करोगे उतना ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी इस फ्रेमवर्क की. And at the end of this tutorial I will also explain few more concepts जो हम डेमो ऐप बना रहे होंगे उसमें यूज होगा. ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट यू ओपन फाइल एक्सप्लोरर और एक डेडिकेटेड फोल्डर बना लो फॉर दिस प्रोजेक्ट. आई विल नेम इट UI5 वॉक थ्रू.
ठीक है, एंड देन you open a terminal on this path, command prompt ओपन कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं, ठीक है। नाउ what you need to do is check couple of softwares that are installed or not on your device. First you will need Node.js installed on your device, ठीक है। अगर Node.js installed नहीं है then go to your browser and visit this website nodejs.org, ठीक है। यहाँ पे आपको Node.js डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा और वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप पे सिस्टम पे Node.js ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है देन यू कैन चेक by typing node space hyphen hyphen version and it will give you the version of node. Now once that is done you can open this project into the Visual Code Studio, ठीक है। यहाँ पे हमने ओपन कर लिया है इसको VS कोड में और टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो the first thing that you will need for this project is UI5 CLI, ठीक है। since you have installed node तो आप npm एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो एक पैकेज डॉट जेसन फाइल बना लो। पैकेज डॉट जेसन फाइल क्रिएट करने के लिए या तो आप सिंपली npm स्पेस init टाइप करके एंटर प्रेस कर दो, देन इट विल आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस, मतलब प्रोजेक्ट का टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ऑल दोज डिटेल्स। और अगर इफ यू वांट टू क्रिएट इट विथ जस्ट फ्यू डिफॉल्ट वैल्यूज तो फिर स्पेस हाइफन वाई करके एंटर कर दो एंड इट विल जस्ट क्रिएट योर पैकेज डॉट जेसन फाइल विथ मिनिमल डिटेल्स, ठीक है। इसको ओपन करो और यहाँ पे यू कैन सी द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट इज UI5 वॉक थ्रू, वर्जन इज 1.0.0, and then you have script and keywords and description, etc. ठीक है। Once your package.json is created, now what you need to do, you will need UI5 CLI for this project. क्यों चाहिए UI5 CLI? Because you will have to install all the UI5 dependencies into this project, and also you'll probably have to build this project. You will need to serve this project, so you will need all these commands like UI5 serve, UI5 build, and UI5 add. So in order to access those commands, you will need the UI5 CLI, ठीक है। Now what is UI5 CLI? देखो UI5 CLI जो है कमांड लाइन इंटरफेस है जो SAP UI5 एप्लीकेशंस को डेवलप, टेस्ट और बिल्ड करने के लिए मदद करता है, ठीक है। अब अगर आपको UI5 CLI इंस्टॉल करना है then you will need to type npm install. If you want to install it globally, then you can type hyphen hyphen global and then add the rate UI5 slash CLI, ठीक है। इस पे एंटर प्रेस करो, ये इंस्टॉल हो जाएगा। Since I already have this installed on my machine, then I will just tell you once this is installed how you can check the version. Similarly, as we had done for a node, you can check UI5 space hyphen hyphen version, ठीक है। तो UI5 इंस्टॉल हो गया। Then the next thing that you need to do is initialize your UI5 project. उसके लिए क्या करना होगा? Let's create a new folder जिसका नाम आप रखोगे वेब ऐप, ठीक है। ये तुम्हारा रूट फोल्डर होगा और it will contain all the sources that becomes available in the browser later. We'll refer to this as web app folder, ठीक है। अभी इसमें एक फाइल क्रिएट करो index.html, ठीक है। और सिंपली एक टेम्पलेट रख लो इसका लाइक दिस। ये आपका क्रिएट हो गया। टाइटल चेंज कर लो UI5 ऐप और इनसाइड बॉडी यू कैन हैव एनीथिंग लाइक ए सिंपल UI5 ऐप, ठीक है। सेव कर लिया तो ये index.html फाइल हो गया। Then the next thing you need is a manifest.json फाइल। वेब ऐप के अंदर आप एक manifest.json फाइल बना लो, manifest.json। For now I will just copy the contents from the walkthrough tutorial, बट इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे कि manifest.json फाइल होती क्या है
अभी के लिए इतना समझ लो, ये एक ऐप डिस्क्रिप्टर होती है। जितने भी ऐप रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन होंगे, लाइक डिफाइनिंग योर मॉडल्स एंड रिसोर्सेज, ये वो सब के सब इस फाइल में जाएंगे। ठीक है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे, बट फॉर नाउ वी नीड दिस फाइल। अगर आप manifest डॉट जेसन नहीं रखोगे तो रन नहीं करेगा। ठीक है। नेक्स्ट दैट यू नीड इज ui5.yaml फाइल, और उसके लिए आपको करना है ui5 init। एंटर करो, एक YAML फाइल क्रिएट हो जाएगी यहाँ पे। यू कैन सी विथ just these many details, it has one spec version, metadata and type। ठीक है। अब इतना होने के बाद you can just simply start your application by typing npm start। npm start टाइप कर रहा हूं तो ये अंडर द हुड ui5 सर्व ही रन करेगा। कैसे? if you go to package.json and if you look at the scripts, it has right now test, so we need to change this to start, and you can change this since we do not need testing at the moment, and you can make it ui5 serve. If you want to open the browser also, then you type -o and the file which you need to run once the browser is open, and that is index.html। तो ये रख लो start में, and now if you type npm start, something is wrong। oh I think हमने serve को server कर लिया, and then again we can do the same thing, npm start, and this will start on this host, localhost 8080, and with our body which is a simple ui5 app। ठीक है, तो ये आपका प्रोजेक्ट सेटअप हो गया। नेक्स्ट क्या करना है हमें? वी विल गो टू द स्टेप वेयर वी नीड टू बूटस्ट्रैप आवर एप्लीकेशन। ठीक है। बूटस्ट्रैपिंग क्या होती है? इट्स अ प्रोसेस ऑफ लोडिंग एंड इनिशियलाइजिंग एसएपी ui5। ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है? एक न्यू टर्मिनल ओपन कर लो यहाँ पे, एंड उसमें कुछ कमांड्स रन कर लो। सबसे पहले तो देखो ui5 स्पेस यूज स्पेस ओपन ui5। ठीक है, इस पे एंटर मारो, एंड दिस विल ऐड अ डिपेंडेंसी। नाउ व्हाट इज ओपन ui5? देखो, ओपन ui5 और एसएपी ui5 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अभी के लिए बस इतना समझ लो कि ओपन ui5 एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी है। ऑन दी अदर एंड एसएपी ui5 प्रोप्राइटरी है फॉर एसएपी कस्टमर्स। ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं इन केस ऑफ एसएपी ui5, जैसे एडवांस्ड एसएपी स्पेसिफिक कंट्रोल्स हैं। ओपन ui5 में बेसिक यूआई कंट्रोल्स होते हैं। कुछ थीम रिलेटेड डिफरेंसेस भी होंगे। तो अगर आप एसएपी के इकोसिस्टम के अंदर काम कर रहे हैं, जैसे कि एसएपी फ्यूरी एप्स डेवलप कर रहे हैं, तो एसएपी ui5 बेस्ट चॉइस होगी। बट अगर आप एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट या नॉन एसएपी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो ओपन ui5 यूज कर सकते हो। इन शॉर्ट, ओपन ui5 और एसएपी ui5 में आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। तो हमने जब ये कमांड रन किया, देन यू कैन सी इट इज सेइंग अपडेटेड कॉन्फ़िगरेशन रिटर्न टू ui5.yaml फाइल। नाउ चेक दिस फाइल, वी हैव एडेड अ फ्रेमवर्क ओपन ui5, वर्जन इसका है 1.113। ठीक है। तो एक और कमांड रन कर लो साथ साथ, विच इज ui5 स्पेस ऐड स्पेस sap.ui.core, which is a library, or sap.m, which is another library, and one theme, which is theme lib underscore sap underscore horizon। So these are the libraries that we are adding। ठीक है, इसको एंटर प्रेस करो, and you can see this file will get updated। ठीक है, these are the libraries that we have added here। Now once that is done, inside index.html, I will just add this script tag from the walkthrough tutorial, and I will just explain what are these scripts। ठीक है, तो वन बाय वन देखते हैं। देखो, आईडी जो ऐड करोगे आप यही ऐड करोगे, SAP UI Bootstrap। ठीक है, the ID attribute has to be exactly SAP UI Bootstrap to ensure proper booting of the SAP UI5 runtime। ठीक है। सोर्स एट्रीब्यूट क्या होता है? इट टेल्स द ब्राउजर वेयर टू फाइंड द SAP UI5 library। नाउ सिंस वी हैव एडेड these libraries into our project here, so इसका मतलब है हमारा जो लोकल सर्वर है विच इज रनिंग ऑन HTTP लोकल होस्ट 8080,
फिर उसके बाद 8080 के बाद स्लैश करके जब हम ये सोर्स डालेंगे तो हमें वो लाइब्रेरी मिल जाएंगी। ठीक है, दैट इज अवेलेबल ऑन आवर लोकल होस्ट सिंस वी हैव एडेड दैट इनटू आवर प्रोजेक्ट बाय टाइपिंग ui5.yaml। ठीक है, तो दैट इज डन। देन वी हैव SAP UI5 controls support different themes। सो हमने चूज किया है SAP Horizon। ठीक है, यहाँ पे ये जो थीम है हमने SAP Horizon चूज किया है। दिस इज SAP M library। Now you see one property which is SAP UI Compat version which is Edge। That means कि to make use of the most recent functionality of SAP UI5 we define the compatibility version as Edge। ठीक है, asynchronous is set to true। that means these libraries will get loaded into the application asynchronously। ठीक है, now we define the module to be loaded initially in a declarative way। तो हमें करना क्या है कि हमें एक index.js फाइल बनानी है यहाँ पे वेब ऐप के अंदर। तो एक फाइल क्रिएट कर लो इनसाइड योर वेब ऐप एंड दैट विल बी index.js फाइल। ठीक है, और इसमें हमको एक छोटा सा कोड ऐड करना है which is sap.ui.define and this will have two argument, one array and one callback function like this, and one bracket here, and then we will use strict। just keep it for now, I will explain what is use strict, and then we can just type in a simple alert box। ठीक है, इसको सेव कर लो। Now why did we create index.js file? बिकॉज एक मॉड्यूल अगर आप डिफाइन कर लेते हो इनिशियली अपने प्रोजेक्ट का डिक्लेरेटिव वे में, तो इससे क्या होता है, वी अवॉइड हैविंग डायरेक्टली एग्जीक्यूटेबल कोड इनटू आवर HTML फाइल। ठीक है, सारे के सारे स्क्रिप्ट्स आप यहाँ पे रखना HTML फाइल में रखोगे, दैट इज नॉट रेकमेंडेड। सो इट इज बेस्ट दैट यू कीप दैट into your index.js file or any JavaScript file। So that is why we have created index.js file। And the last property that you see here is resource roots, which is telling you that the current folder, right? When you type in dot slash, that means it indicates to the current folder, which is web app. And going forward, inside your application, everywhere, whenever you type UI5 dot walkthrough या UI5 slash walkthrough, that means you are referring to this folder, web app folder। ठीक है, that is why ये जो index.js का पाथ यहाँ मेंशन कर रहे हो आप ऑन init प्रॉपर्टी पे, उसको ऐसे लिख रहे हो आप UI5 slash walkthrough, that means web app folder, and then slash index, that means index.js फाइल। यहाँ पे index.js भी मेंशन कर सकते हो आप, या फिर सिर्फ इंडेक्स मेंशन कर सकते हो, दैट इज गुड इनफ। नाउ यहाँ पे मेंशनड है डेटा SAP UI ऑन इनिट। दैट मीन्स जब ये index.html फाइल रन होगी तो ये इस मॉड्यूल को इनिशियलाइज करेगी या रन करेगी बेसिकली। ठीक है, नाउ लेट मी रन दिस सर्वर अगेन, क्योंकि सर्वर रन करोगे तब आपकी जो लाइब्रेरीज आपने लोड की हैं UI5.yaml में वो अपने एप्लीकेशन में लोड हो जाएंगी। ठीक है, नाउ इफ यू लुक एट द ब्राउजर दैट वी हैव, अगर इसको रीलोड करोगे then you can see one simple alert box। ओके, सो ये आपके एप्लीकेशन की बूटस्ट्रैपिंग होगी। नाउ यू आर डन विद द सेटअप, वी विल स्टार्ट विथ द कंट्रोल्स नाउ। सो लेट्स स्टार्ट विद द कंट्रोल। ठीक है, कंट्रोल के लिए हम क्या करेंगे, लेट मी क्लोज ऑल दीज files and we will go to index.html and we will add inside our body a class which is SAP UI body and ID which is content। ठीक है, इसको सेव कर लो एंड देन इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस टेक्स्ट फ्रॉम हियर हम क्या करेंगे, एक कंट्रोल ऐड करेंगे JS फाइल में। कंट्रोल क्या है, दीज आर सिंपली जावास्क्रिप्ट APIs। ठीक है, इसको आप
कैसे इंपोर्ट करते हो अपने प्रोजेक्ट में। ये जो एरे है इसके अंदर आप मेंशन करते हो दी कंट्रोल्स दैट यू नीड टू लोड। ठीक है, तो हम कर रहे हैं SAP M टेक्स्ट, दिस इज द कंट्रोल दैट यू आर लोडिंग। एंड देन उसको इनिशियलाइज करने के लिए ये अलर्ट जो है ये तो जावास्क्रिप्ट का नेटिव डायलॉग बॉक्स है। इंस्टेड ऑफ दिस हम क्या करेंगे, इसको ट्रिगर करेंगे टेक्स्ट कंट्रोल दैट वी आर लोडिंग, और इसमें एक जेसन पास करेंगे जिसका एक प्रॉपर्टी है टेक्स्ट, और उसमें हम डालेंगे हेलो UI5 एनीथिंग यू कैन राइट। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। मे बी यू कैन मेंशन फ्रॉम टेक्स्ट कंट्रोल। ठीक है, और फिर जब ये इनिशियलाइज हो गया टेक्स्ट कंट्रोल, देन वी कैन प्लेस दिस एट, नॉट दिस, प्लेस दिस एट कंटेंट। ठीक है, दिस सेव किया। ये प्लेस एट कंटेंट हमने क्यों किया, क्योंकि हमने ये जो बॉडी है ना इसकी आईडी रखी है कंटेंट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले ये टेक्स्ट कंट्रोल जो है वो इनिशियलाइज होगा, और हमने इसके अंदर एक जेसन पास किया है जिसमें हमने ये टेक्स्ट लिखा है टेक्स्ट प्रॉपर्टी को यूज करके, और हमने प्लेस कर दिया है उसी आईडी पे। ठीक है, कंटेंट पे। तो इसको सेव करते हैं एंड वी विल चेक इन द ब्राउजर कि क्या होता है। देखो अब हम यहाँ पे शो कर रहे हैं समथिंग इज रॉन्ग, लेट्स चेक इफ देर इज एनी एरर, गो टू कंसोल। और यहाँ पे आप देखोगे कि प्लेस एट इज नॉट अ फंक्शन। तो हाँ, क्योंकि हमने किया क्या कि हमने ये टेक्स्ट को यहाँ पे मेंशन नहीं किया। ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसको यहाँ पर मेंशन करो। ठीक है, इसको सेव किया। नाउ यू कैन सी UI5 फ्रॉम टेक्स्ट कंट्रोल यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, इसको अगर जूम इन करो तो दिस इज हाउ इट इज लुकिंग। वन मोर थिंग आई वाज टॉकिंग अबाउट कि ये यूज स्ट्रिक्ट क्या है। ठीक है, तो देखो एक जावास्क्रिप्ट डायरेक्टिव है जो कोड को स्ट्रिक्ट मोड में चलाता है। इसको एरर्स को पकड़ने के लिए यूज किया जाता है, और इट इज रिकमेंडेड फॉर सिक्योर कोडिंग टू एंश्योर कि आपके कोड में मिनिमम एरर्स हो। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं विच इज XML व्यूज। तो XML व्यू के केस में अब क्या होगा, अभी तक देखो हम जो भी शो कर रहे हैं यहाँ पे index.html में हमने एक आईडी रखा है, और फिर इस कंटेंट पे हम बाइंड कर रहे हैं एक टेक्स्ट कंट्रोल जो हमने जावास्क्रिप्ट में डिफाइन किया है। बट UI5 के केस में क्या होगा, आपके सारे व्यूज जो होंगे वो XML व्यूज होंगे बेसिकली। ठीक है, मॉडल व्यू कंट्रोलर 3 कंपोनेंट्स हैं इसके। जितने भी व्यूज होंगे दैट इज गोइंग टू बी योर XML व्यूज, और जो भी कंट्रोलर्स होंगे दैट इज गोइंग टू बी योर जावास्क्रिप्ट फाइल्स। ठीक है, तो SAP UI5 जो है वो मल्टीपल व्यू टाइप्स सपोर्ट करता है, XML HTML जावास्क्रिप्ट जो भी आपको रखना है। जब आप UI5 के साथ काम करते हो देन इट इज रिकमेंडेड कि आप XML यूज करो। ठीक है, बिकॉज दिस प्रोड्यूसेस मोर रीडेबल कोड एंड विल फोर्स अस टू सेपरेट द व्यू declaration फ्रॉम द कंट्रोलर लॉजिक। ठीक है, तो कैसे क्रिएट करेंगे, वेब ऐप के अंदर एक फोल्डर क्रिएट करो एंड दैट इज गोइंग टू बी व्यू, एंड इनसाइड व्यू एक फाइल क्रिएट करो app.view.xml। नेमिंग कन्वेंशन को ध्यान देना, फर्स्ट लेटर हैज टू बी कैपिटल लेटर एंड देन .view.xml। ठीक है, किसी भी व्यू को जब आप डिफाइन करोगे इसी फॉर्मेट में डिफाइन करोगे। फिर उसके अंदर आपको XML डिफाइन करना है ऐसे MVC:व्यू। ठीक है, और इसकी दो प्रॉपर्टीज रख लो, पहले इसको क्लोज कर लेते हैं। एंड इनसाइड दिस MVC व्यू you will have XML namespace which is sap.m, and XML namespace colon MVC which is going to be sap.ui.core.mvc। ठीक है, इसको सेव कर लिया। यहाँ पे आप एक टेक्स्ट कंट्रोल डाल सकते हो डायरेक्टली जो हमने index.html में डाला था। ठीक है, index.js फाइल में, सॉरी। यहाँ पे आप कैसे कर रहे थे,
SAP/m/text जो कंट्रोल है उसको आप लोड कर रहे थे पहले, फिर उसके बाद ऐसे इनिशियलाइज कर रहे थे। सेम थिंग दैट यू कैन डू फ्रॉम योर व्यू लाइक दिस। ठीक है, जब आप यहाँ पे SAP.m जो है नेम स्पेस में डिफाइन कर दे रहे हो ऑलरेडी, तो SAP M लाइब्रेरी में जितने भी कंट्रोल्स हैं आप उसको यहाँ पे यूज कर सकते हो इस XML व्यू में। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ भी लिख लो, UI5, लेट्स से टाइप इन टेक्स्ट कंट्रोल फ्रॉम XML व्यू। ठीक है, और फिर इसको एंड कर लो। तो ये हो गया तुम्हारा। अब तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू वांट यू कैन रिमूव दिस, you can remove this and you can remove this also. Now अब जो ये व्यू है इसको आपको लोड कराना होगा, और लोड कराने के लिए जब अभी अभी आपके एप्लीकेशन का फ्लो कैसे है, सबसे पहले index.html फाइल रन हो रही है, विच इज देन इनिशियलाइजिंग योर index.js फाइल, और फिर यहाँ से आप क्रिएट करोगे एक XML व्यू को जिसके अंदर ये हमने कोड लिखा है, तो ये रन होगा। नाउ क्रिएट करने के लिए क्या करना होगा, आपको XML व्यू पहले तो लोड करना पड़ेगा, विच इज इनसाइड दिस लाइब्रेरी SAP UI core MVC स्लैश XML व्यू। ठीक है, एंड देन यू कैन हैव XML व्यू here, and then you can use this as a reference variable XML view dot create। इसके अंदर एक JSON पास करोगे आप, which will have certain properties। पहला तो आपका व्यू नेम, नॉट ट्रांजिशन, व्यू नेम विच इज गोइंग टू बी, देखो यहाँ पे हम वही पाथ फॉलो करेंगे, विच इज ui5.walkthrough.view.app। ui5.walkthrough ये वेब ऐप को रेफर करेगा, देन डॉट व्यू इनसाइड दिस फोल्डर, एंड इनसाइड दैट यू हैव जस्ट app। You don't need to mention app.view.xml, you can just mention the first part of this name। ठीक है, तो ऐप ही इनफ है। और जब ये क्रिएट हो गया, देन what you need to do is you can place this at content। ठीक है, ओ व्यू रख लो इसको, और ओ व्यू को क्या करो, प्लेस एट कंटेंट। सेम कंटेंट जो हमने यहाँ पे रखा हुआ है आईडी, यहाँ पे ये प्लेस कर देगा। तो इस कोड को फिर से समझो, यहाँ पे हो क्या रहा है। हमने क्या किया, एक एक सेकंड, ये इनसाइड कर्ली ब्रेसेस रहेगा और ये स्पेसेस रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो हमने ये लाइब्रेरी SAP UI कोर से हमने एक XML व्यू यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं। देन वी आर क्रिएटिंग अ व्यू हियर, एंड देन वी आर प्लेसिंग दिस व्यू XML व्यू एट दिस एलिमेंट ऑफ दिस आईडी। ठीक है, कंटेंट पे। और जब आप देखते हो कि व्यू कौन सा है, तो ये हमने उसका पाथ मेंशन किया हुआ है, विच इज दिस XML व्यू। और इनसाइड दिस XML व्यू हमने ये टेक्स्ट कंट्रोल रखा हुआ है। सो अब जब ये रन होगा तो फ्लो कैसे होगा, पहले index.html रन होगा, देन आवर index.js फाइल, and then index.js file is going to create one XML view and place it at content। इसको सेव करते हैं, ब्राउजर में चेक करते हैं, and there is one error which is UI, I think the path is not correct, should be UI5.js। UI5 इसकी स्पेलिंग गलत है, .view.app, save it back, and now it should be visible। ठीक है, टेक्स्ट कंट्रोल फ्रॉम XML व्यू। तो ये आ गया, हो गया आपका XML व्यू। नेक्स्ट टॉपिक इज कंट्रोलर्स। ठीक है, हम अभी तक जो भी लॉजिक लिख रहे थे वो हमारे index.js फाइल में लिख रहे थे, राइट। सो दैट वाज वर्किंग एज अ कंट्रोलर। नाउ UI5 प्रोजेक्ट में हम क्या करते हैं कि एवरी व्यू विल हैव इट्स करस्पॉन्डिंग कंट्रोलर। जो उस व्यू के साथ आप जितने भी इंटरेक्शन करेगा यूजर,
उसका कुछ बिहेवियर आपको डिफाइन करना होगा, उसके अराउंड कुछ लॉजिक होगा, राइट? वो सारा लॉजिक आप कंट्रोलर में डिफाइन करते हो, ठीक है? हाउ शुड योर एप्लीकेशन बिहेव ऑन सर्टेन एक्शंस बाय यूजर्स। सो क्रिएट करते हैं एक कंट्रोलर। अब आपके अंदर एक फोल्डर बनाओ कंट्रोलर्स करके, नॉट कंट्रोलर्स, कंट्रोलर। और फिर इसके अंदर एक न्यू फाइल बनाओ, ऐप डॉट कंट्रोलर डॉट जेएस। दिस इज हाउ यू विल डिक्लेयर योर कंट्रोलर, ठीक है? अगेन द फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल लेटर एंड द नेम विल बी सेम एज द व्यू। जो करे, जैसे ऐप व्यू डॉट एक्सएमएल हमने क्रिएट किया था, इसके करस्पॉन्डिंग जो हम कंट्रोलर बना रहे हैं वो बनेगा ऐप डॉट कंट्रोलर डॉट जेएस, ठीक है? एंटर करो एंड वी विल टाइप इन हियर एसएपी डॉट यूआई डॉट डिफाइन। इसको जो जिस तरह से हम डिफाइन कर रहे हैं कंट्रोलर, इसको बोलते हैं डिक्लेरेटिव स्ट्रक्चर, ठीक है? sap.ui.define and then it will have one array and one callback function, right? तो callback function हम लिख लेते हैं, एक सेकेंड, या। और इसके अंदर क्या आ जाएगा, कौन सी लाइब्रेरी हम लोड करेंगे? यहाँ पे हम करेंगे sap/ui/core/mvc/controller, ठीक है? जितने भी आपको XML व्यू कंट्रोलर ये सारे के सारी एपीआईज चाहिए ना, ये SAP UI कोर में ही मिलती हैं, ठीक है? SAP UI कोर MVC यहीं पे आपको मिलेंगे, कंट्रोलर भी यहाँ से मिल रहा है। इसके पहले देखो जो हमने व्यू किया था लोड XML व्यू, वो भी यहीं से मिल रहा था, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे जैसे इस कोर्स में आगे बढ़ोगे, यू विल प्रैक्टिस फ्यू मोर टाइम्स इस वॉक थ्रू को, ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। और अगर याद नहीं भी होती है, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन एसएपी डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है? इसका जो वॉक थ्रू ट्यूटोरियल है वहाँ से मिल जाएंगे आपको, एपीआई रेफरेंसेस हैं वहाँ से मिल जाएंगे। आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग कि किसी भी एपीआई की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको कैसे फाइंड आउट करें, कब कौन सी प्रॉपर्टीज़ या मेथड्स यूज़ करना है, वो सब मैं एक्सप्लेन करूँगा। अभी के लिए फ़िलहाल ये देखो, हमने ये लोड किया है तो इसको हम यहाँ पे पास कर एज अ कंस्ट्रक्टर। और first we will type use strict and then we will return our controller dot extend, and this will have two things, one string and one object. Inside string you can mention the path of the controller is UI5 walkthrough controller app, ठीक है? And inside your object you can have one function, we will name it on show hello, ठीक है? और इस फंक्शन में आप कुछ भी डिफाइन कर दो, लेट्स से एक हेलर डाल दो, हेलो वर्ल्ड, ठीक है? सो दिस इज योर फंक्शन नाउ। इसको सेव करते हैं और फिर इस फंक्शन को हम इस व्यू से कॉल कर सकते हैं, ठीक है? कैसे करोगे? यहाँ पे सिंपली एक बटन कंट्रोलर आप यूज कर सकते हो आप। तो एक बटन कंट्रोल है जिसकी कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज होंगी। एक तो होगा टेक्स्ट, तो उसके अंदर डाल दो से हेलो, और एक प्रॉपर्टी होगी प्रेस, ठीक है? इसमें आप डाल दो फंक्शन जो आपने वहाँ डिफाइन किया, ऑन शो हेलो, एंड दैट्स इट। आई थिंक वी आर गुड। और इस बटन को आप यूज कर सकते हो बिकॉज यहाँ पे आपने नेम स्पेस ऑलरेडी sap.m मेंशन किया हुआ है, सो दिस बटन कंट्रोल इज ऑल्सो coming from sap.m, so you can use this button control also inside this XML view। भी इसको सेव करो। कंट्रोलर नेम हमने डिफाइन नहीं किया है, which is going to be controller name, and that is ui5 dot walkthrough dot controller dot app, ठीक है? इसको सेव किया, चेक किया, नाउ इट इज वर्किंग, ठीक है?
So this is how your controllers work. Next topic is modules.